रविवार को संभल में जो हुआ वो ताउम्र लोगों को याद रहेगा। 24 नवंबर की सुबह जब आधे से ज्यादा लोग सोए हुए थे, उस वक्त संभल में हिंसा हट देती है और सामने आता है रोंगटे खड़े कर देने वाला बवाल। आगजनी की तस्वीरें, जली हुई गाड़ियों का मंजर इस बात की गवाही दे रहा था कि कैसे यहाँ तबाही ने अपना तांडव मचाया है। दरअसल इस सारा मामला शुरू हुआ था एक याचिका से। संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को हिंदू पक्ष की ओर से अदालत में हरिहर मंदिर बताते हुए याचिका डाली गई थी, जिसके बाद मस्जिद के सर्वे के आदेश कोर्ट की ओर से दिए जाते हैं। पहले 19 नवंबर की रात सर्वे टीम मस्जिद में पहुंचती है, फिर 24 नवंबर यानी रविवार को एक बार फिर से टीम सर्वे के लिए आती है, जिस दौरान भारी पुलिस बल इस दौरान तैनात किया जाता है। लेकिन हिंसा भड़कती है और ऐसी भड़कती है कि पुलिस पर भी हमला हो जाता है। एसपी समेत कई पुलिस वाले घायल होते हैं। पुलिस को पहले आंसू गैस के गोले दागने पड़ते हैं, फिर लाठीचार्ज करना पड़ता है और आखिर में जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग भी की जाती है, जिसमें 3 लोगों यानी कि नईम, नुमान, बिलाल की जान भी चली जाती है। वहीं इस मुद्दे पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ताबड़तोड़ हमला इस मामले पर बोला है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि भारत में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के तहत 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आए किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के जिला संभल में चल रहे सर्वे के दौरान हुए पथराव और उसके बाद पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की मृत्यु और अन्य के गंभीर रूप से घायल होने की घटना अत्यंत दुखद, निंदनीय और अस्वीकार्य है। ये घटना न केवल प्रशासनिक लापरवाही और स्थानीय खुफिया इकाई यानी कि LIU की विफलता को उजागर करती है, बल्कि मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं की घोर उपेक्षा का भी प्रतीक है। शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इस दुखद घड़ी में हम सब उनके साथ खड़े हैं। पुलिस द्वारा इस घटना को हल्का बल प्रयोग कहना न केवल असंवेदनशीलता है, बल्कि पीड़ित परिवारों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। मौजूदा सरकार के रुख को देखते हुए इस घटनाक्रम में नफरती तत्वों की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस घटना की न्यायिक जांच कराकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करने वाले वास्तविक आरोपियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना अनिवार्य है, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाओं से बचा जा सके। इसी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद ने एक वीडियो भी पोस्ट किया था और अपने संभल जाने का ऐलान भी किया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम अपने पीड़ित परिवारों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आगामी संसद सत्र में मैं सरकार की आंखों में आंखें डालकर कहूंगा कि हमारे लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं है। दूसरा वीडियो पोस्ट करते हुए चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि सरकारी गोलियां बहुजनों पर सीधे चलती हैं। ये कोई मिथक नहीं, बल्कि एक कटु सत्य है जिसे हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। चाहे वो SC/ST आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो या CA विरोधी आंदोलन, हर बार सरकार के इशारे पर पुलिस ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर सीधी गोली चलाकर हमारे लोगों की जान ली है। आज संभल में हुई हिंसा में 3 मुसलमानों की जान गई है। इस घटना में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मैं जल्द ही घायल पुलिसकर्मियों से मिलकर इस हिंसा की सच्चाई देश के सामने लाने का प्रयास करूंगा। साथ ही मैं पुलिसकर्मियों को याद दिलाना चाहूंगा कि उनकी वर्दी संविधान ने दी है और उन्हें संविधान का ही पालन करना चाहिए, न कि किसी ऊपरी आदेश का। मैं कल संभल जाऊंगा और हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करूंगा। हम अपने पीड़ित परिवारों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आगामी संसद सत्र में मैं सरकार की आंखों में आंखें डालकर कहूंगा कि हमारे लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं है। साथ ही मैं संभल के नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि शांति बनाए रखें। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम अपनी लड़ाई लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखेंगे। ये लड़ाई केवल एक समुदाय की नहीं, बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों की है। आइए हम सब मिलकर एकजुट रहे और संविधान के प्रति अपनी आस्था बनाए रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।